हम लोगों को आपने अपने पृष्ठों पे दिखाया, अपने चैनलों पे दिखाया, सोशल मीडिया पे आपने खो खो के बारे में जब दिखाया तो हिंदुस्तान के कोने कोने में खो खो फैला। तो इसलिए मैं आप सबका सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ की मीडिया के लिए जितने खो खो परिवार के सदस्य आए हैं उनसे मैं कहूँगा हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। जी, बहुत खुशी के साथ मैं ये अभिव्यक्ति कर रहा हूँ कि कल का जो प्रथम विश्व कप खो खो था उसका जो समापन हुआ है उसमें सोने पे सुहागा हुआ। हमारी महिला टीम ने और हमारे पुरुषों ने दोनों ने वर्ल्ड कप जीत के भारत के ताज पर चार चांद लगा दिए। गर्व से सिर ऊंचा हो गया है और ये सारी मेहनत जो है वो सफल हुई है। तो सर्वप्रथम तो मैं भारत के महिला टीम को और पुरुषों की टीम को बधाई दूंगा इस शानदार जीत पे। और ये मैं भारत की तरफ से दे रहा हूं क्योंकि कल जीतने के बाद राष्ट्रपति साहिबा ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, किरण रिजिजू जी ने, वाइस प्रेसिडेंट जी ने, मतलब आप तमाम वो शख्सियत जिनका कि भारत की सार्वजनिक जीवन में अहमता है, उन सब ने खेल के जीत पे भारत की दोनों टीमों को बधाई दी है। तो हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चारों तरफ एक खुशी का माहौल है, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई है क्योंकि अपनी माटी का खेल, एक ऐसा खेल जो हमने सबने खेला था, वो आज विश्व के सेंटर स्टेज पे आ गया है। और ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत की उपलब्धि है। टीम भारत ने इसके लिए बड़ी मेहनत करी और इसके लिए वो भी हकदार है बधाई की। कई घोषणाएं हैं, कई चीजें हैं, पहले सारी चीजें हो जाए फिर मैं वो चीजें बाद में बताऊं। मैं भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप सभी के सहयोग से और सभी के कोऑपरेशन से आज भारतवर्ष ने जीत हासिल की है। तो सभी भारतवासियों को भी मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगी, स्पेशली मीडिया का, क्योंकि हमारे गेम लोकल गेम है, ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ गेम है। अगर मीडिया नहीं होता तो इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिलती। तो आप लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे इस देसी गांव गलियारों के खेल को इतनी ऊंचाइयों तक झंडा लहराने में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। इसके पीछे क्या तैयारियां रही आप लोगों की जो आप वर्ल्ड कप जीत सके? हमने इसके लिए जो हमारे सीनियर नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनमें से हम अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर लिया जाता है, जिसमें हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है और मैं भी एज ए कोच होने के बावजूद भी मैं अपनी सिलेक्शन कमेटी की मेंबर भी हूँ। तो अच्छे खिलाड़ियों का हम चयन करते हैं, उनका कैंप लगाएगा। अभी इसमें भी जो वर्ल्ड कप का था, हमारे 60 प्लेयर्स का कैंप लगाया था, जिसमें से हमने बहुत ही अच्छे से उनको एनालाइज किया, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया और जिस हमारे गेम में जितने बच्चों की जिस फील्ड पे कौन सी पोजीशंस पे हमें जरूरत थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी टीम का चयन किया। जीत का कितना प्रेशर होता है खिलाड़ियों पे? जीत का प्रेशर होता है, कभी भी कंपटीशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कंपटीशन होता है और ओपोनेंट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन हमारी टीम में प्रियंका हिंगले हमारी नेशनल अवार्डी है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया हमारी फेडरेशन के द्वारा। और ये पहले एशियन चैंपियनशिप भी खेल चुकी और उसमें भी ने गोल्ड मेडल जीता है। इसी तरह से हमारी टीम में एक अर्जुन अवार्डी भी थी नसरीन से, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑलरेडी प्लेयर है, बहुत अच्छी बैलेंस टीम है। उसके बावजूद भी हमने अपनी हर टीम के साथ, जिस भी कंट्री के साथ मैच खेलना था, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग करते थे और अपनी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के साथ
हम मैच खेलते थे। रानी लक्ष्मीबाई का खिताब मिला है, कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि पहले हमने नेपाल के साथ जो हमारा मैच हुआ उसमें हमने जीत हासिल की है और मेरी कप्तानी में आज हमारे इंडिया में हमारा वर्ल्ड कप आया है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी कप्तानी में आज ये हिस्ट्री बनी है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मैं तो खाली यही कहना चाहूँगा कि वाकई आप लोगों का जो भूमिका रही है एक भारतीय खेल के लिए, एक जो हमारी आत्मा है हमारे देश की, हमारा कल्चर है, हमारा स्पोर्ट्स है, उसको बढ़ाने में जो आपकी भूमिका रही है वाकई वो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए हम पूरा खो-खो परिवार आप लोगों का तहे दिल से आभारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कल आप लोगों ने ये खो-खो का स्पोर्ट्स का महाकुंभ देखा, ये उस समय चल रहा था जब हमारा समाज का, हमारे देश का महाकुंभ चल रहा था। तो इन दोनों का जो समन्वय था, जो मिलाप था, मुझे लग रहा था कि उस समय पूरा भारत उस चीज़ को इस तरीके से देख रहा था, इस तरीके से देख रहा था कि भाई ये हमारी देश की माटी का जो खेल है वो इतने बड़े महाकुंभ पूरे विश्व के अंदर इसको खेला जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो खेल उसमें खेले गए, कोई ऐसा देश नहीं था जिसमें शारीरिक मानसिक रूप से वो तगड़े ना हो, साथ साथ वो स्किल के अंदर भी बहुत तगड़े थे। तो ये जो चीज़ें हैं एक बहुत कम समय में, जब से सुधांशु मित्तल साहब की छत्र छाया खो-खो के ऊपर रही है, तब से जो ये एक मोमेंट शुरू हुआ है, इसके अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी भी संस्था के लिए, किसी भी फेडरेशन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसको अचीव करने में जो इनकी गाइडेंस, जो इनका समन्वय, जो इन्होंने हमें प्रेरणा दी, वाकई वो सराहनीय रही। और आपने देखा होगा कि कल इतना बड़ा खो-खो के अंदर इतने ज़्यादा ऑडियंस, ताज पर 4 चांद लगा दिए हैं। गर्व से सिर ऊंचा हो गया है और ये सारी मेहनत जो है। नमस्कार, मैं आज बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी को मिल रहा है और कल हमने विश्व चषक जीता है, तो मैं सभी हमारे खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सुधांशु मित्तल सर, त्यागी सर, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आप सब मीडिया वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और मेरी कप्तानी में आज मैंने पूरी टीम को साथ लेकर जो विश्व चषक जीता है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मेरी आंखों में कल आंसू आ गए थे कि जब मैंने वो विश्व चषक उठाया था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मेरे पेरेंट्स भी कल आए थे मैच देखने के लिए, वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। धन्यवाद। आपका सफर कैसे चालू हुआ खो-खो का, थोड़ा बताइए सबको। मैं पिछले 15 साल से खो-खो खेल रही हूँ और अभी तक मेरे 23 नेशनल हुए हैं और मैंने 2023 में भी जो 4th एशियन चैंपियनशिप हुआ था आसाम गुवाहाटी में, तभी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और हमने गोल्ड जीता था। और अभी तक सफ़र मेरा बहुत बढ़िया रहा। पहले तो जब मैंने 5th स्टैंडर्ड में खो-खो चालू किया तो घर वाले इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि तभी खो-खो को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और ग्लैमर भी नहीं था और खो-खो में करियर भी नहीं था। तो घर वाले थोड़ा मना करते थे, लेकिन आगे जाके घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं अच्छा खेलने लगी, मैं नेशनल्स में मेडल वगैरह लाने लगी, तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। और अभी हमारे खो-खो को इतना अच्छा ग्लैमर मिला है कि अभी मिट्टी से मैट तक और अभी स्काई तक हमारा खो-खो गया है, तो ये हमें सभी इंडिया वालों के लिए बहुत प्राउड की बात है। और आज मैं खुश हूँ कि मुझे खो-खो की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए टैक्स असिस्टेंट में जॉब कर रही हूँ। जैसे कि पहले खो-खो में जॉब्स वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अभी हमारे खो-खो में मतलब 1000 तक जो हमारे खो-खो खिलाड़ी है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे कि पोस्टल में हो, MSCB में हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी हमें बहुत अच्छे से जॉब ऑफर कर रही है, तो ये हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है। और अभी मैं अपकमिंग खिलाड़ी के लिए यही कहना चाहूँगी कि पहले एक खो-खो खेल सिर्फ गली में या स्कूल में खेला जाता था, ऐसे सब बोलते थे, तो लेकिन अभी ऐसी बात नहीं, हम हमारा फ्यूचर भी खो-खो में देख सकते हैं क्योंकि अभी खो-खो की वजह से बहुत हमारा करियर आगे जाने वाला है। और हमारा जो आने वाला लक्ष्य है कॉमनवेल्थ गेम्स होगी, सबसे बड़ा टारगेट तो हमारा ओलंपिक्स है जहां हमारा खो-खो हमें पहुंचाएगा, तो ये सब हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। धन्यवाद।
आप लोग सब हमारे लिए खो खो के लिए यहाँ पर आए हैं। पहले तो कल रात में मैंने सोचा भी नहीं था, जब खो खो का ओपनिंग हुआ तो उसी टाइम मेरे गूज बम्प्स थे पूरे बॉडी पे कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। इतने सालों की मेहनत थी, 24 साल से खेल रहा हूँ खो खो में। तो मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे चीज थे कि पहले खो खो क्या था और आज क्या है। पूरे जैसे हम बाकी गेम्स में देखते हैं कि क्रिकेट या फुटबॉल में जो हमें सब फैसिलिटीज मिलती है वो हमें खो खो में मिल रही है। इसे देखकर मैं इतनी खुशी थी दिल में कि ये बस मुझे लगता है कि मैं एक टॉर्च बेयरर हूँ खो खो का।